ईडी, ये शब्द जब भी आप सुनते होंगे तो आपके मन में जरूर आता होगा कि कहीं तो छापा पड़ा है और पैसा भी बरामद हुआ होगा। तो ये आपके मन और दिमाग में आना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसा होता है। और इस वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में 32,500 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया जा चुका है। करोड़ों कैश बरामद किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ईडी छापेमारी में जिन रुपयों और प्रॉपर्टी को सीज करती है उसका आखिर क्या होता है? शायद ही ये सवाल आपके मन में कभी आया हो, और आया भी हो तो आपने गौर ना किया हो। लेकिन आज इस सवाल का जवाब भी हम आपको देंगे और पूरी जानकारी भी देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ईडी यानी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जब कहीं छापेमारी करती है तो टैक्स चोरी किया हुआ पैसा और दूसरी चीजें जब्त करती है। ईडी इन दिनों जबरदस्त एक्शन ले रही है। ईडी ने भ्रष्ट व्यापारियों, नेताओं और नौकरशाहों के खिलाफ लगातार छापे मारकर उनके करोड़ों रुपए नगद और अवैध संपत्ति को भी जब्त किया। इन छापों के मद्देनजर ये सवाल उठता है कि आखिर ईडी जब्त की हुई राशि का करती क्या है? वो कौन सा ठिकाना है जहां खरबों रखा जाता है? जिन प्रॉपर्टी को सीज किया जाता है उनका क्या होता है? ईडी जब नगद सामग्री या प्रॉपर्टी की जब्ती करती है तो बाद में उसका आंकलन किया जाता है। इसके बाद जब्त हुए सामान की बाकायदा एक विस्तृत रिपोर्ट या पंचनामा बनाकर फाइल किया जाता है। ईडी भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों को बरामद रकम की गिनती करने के लिए बुलाती है। इस दौरान नोट गिनने की मशीन की मदद से नोटों की गिनती खत्म होने के बाद ईडी के अधिकारी बैंक अधिकारियों की मौजूदगी में जब्ती सूची तैयार करते हैं। इसके बाद जब्त हुई नगद राशि को ईडी के किसी भी सरकारी बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। इसमें एक बात और गौर करने वाली है कि अगर जब्त हुई राशि, सामान या जेवरात पर किसी भी तरह का निशान हो तो ईडी उसे सील किए हुए लिफाफे में रखती है, जिससे उसे सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जा सके। कहां होता है जब्त रुपयों का इस्तेमाल? जब्त किए गए रुपयों का इस्तेमाल प्रवर्तन निदेशालय, बैंक या सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता। एजेंसी एक अंतिम कुर्की आदेश तैयार करती है और जारी करती है। कुर्की की पुष्टि करने के लिए मामला अदालत के सामने जाता है। इसके बाद मुकदमा समाप्त होने तक पैसा बैंक में पड़ा रहता है। इसके बाद अगर आरोपी को दोषी ठहराया जाता है तो नगद राशि केंद्र की संपत्ति बन जाती है, और अगर आरोपी को अदालत द्वारा बरी कर दिया जाता है तो नगद राशि वापस कर दी जाती है। प्रॉपर्टी का क्या होता है? ईडी 180 दिन तक ही प्रॉपर्टी को अपने पास रख सकती है। कोर्ट में अगर आरोप साबित हो जाता है तो प्रॉपर्टी सरकार की हो जाती है। अगर नहीं होता तो प्रॉपर्टी जिसकी थी उसी की हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि ईडी जिस संपत्ति को अटैच कर रही है उस मामले की अदालत में सुनवाई जारी रहने के दौरान आरोपी उस संपत्ति का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन फाइनल फैसला कोर्ट का ही होता है कि प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी। मतलब अदालत अगर प्रॉपर्टी सीज करने का आदेश देती है तो प्रॉपर्टी पर हक सरकार का हो जाता है। अगर ईडी आरोपी पर आरोप साबित नहीं कर पाती तो प्रॉपर्टी मालिक को वापस कर दी जाती है। कई बार कोई प्रॉपर्टी के मालिक पर कुछ फाइन लगाकर प्रॉपर्टी को वापस लौटा दिया जाता है। पिछले 6 महीने में कितनी संपत्ति जब्त? प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इस वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में ही 32,500 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर चुकी है। मोदी सरकार की 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो अटैच की गई जमीन जायदाद में 8 गुना से अधिक बढ़ोतरी हो चुकी है। इस साल सबसे बड़ी गाज अनिल अंबानी समूह पर गिरी। अनिल अंबानी समूह से 5,600 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई। क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड में 4,190 करोड़, पल्स ग्रुप पूंजी में 3,436 करोड़ और यूनाइटेड रियल एस्टेट में 1,000 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया गया। पिछले साल की तुलना में इस बार 141% अधिक संपत्ति अटैच की गई। एजेंसी कुल मिलाकर अब तक 1,55,000 करोड़ की संपत्ति अटैच कर चुकी है, जो एक साल के गृह मंत्रालय के बजट के बराबर है। इसमें बैंक खाते, एफडी, शेयर, वाहन, लग्जरी आइटम, कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी शामिल है। 2012-13 में 2,347 करोड़ की संपत्ति की गई थी जब्त। पिछले 12 साल में ईडी के मामलों में 7.5 गुना जब्त की गई संपत्ति में 12 गुना बढ़ोतरी हुई है। कभी 2012-13 में 62 मामलों में 2,347 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी, जिसमें से अदालतों में 325 करोड़ रुपए सही पाए गए थे। आर्थिक अपराधियों के खिलाफ ईडी की रोज रोज होने वाली कार्रवाई और संपत्तियां जब्त करने की खबरों की पड़ताल के बाद पाया गया कि अदालतों से 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को सही माना गया।
वहीं 30 मामलों में अदालत ने 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति वापस करने का आदेश भी दिया था। चलिए अब जरा आपको यह भी बता देते हैं कि क्या है ईडी और कैसे काम करती है, क्योंकि खबरों में अक्सर आजकल आप ईडी शब्द का इस्तेमाल ज्यादा सुनते होंगे, क्योंकि ईडी तेजी से कई मामलों में कार्रवाई कर रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में आने वाली संस्था है। ईडी वित्तीय रूप से किए गए गैर कानूनी कामों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन की छानबीन करती है। विदेश में कर चोरी करके भेजे गए पैसे, वहां बनाई गई संपत्ति इसके काम के दायरे में आते हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और देश के अलग अलग शहरों में इसके जोनल ऑफिस हैं। क्या कहता है इतिहास? 1947 में देश आजाद होने के बाद फीरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बना था। तब यह वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के तहत आता था, पर 1960 में इसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत शिफ्ट कर दिया गया, जो आज तक कायम है। बाद में इसका नाम बदलकर डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रख दिया गया, जिसका संक्षिप्त रूप ईडी नाम प्रचलन में है। ईडी में मुख्यतः भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तैनात किए जाते हैं। 1973 में फेरा में एक संशोधन हुआ, जिसके बाद फॉरेन एक्सचेंज में काम करने के लिए अधिकृत डीलर होना आवश्यक कर दिया गया। उस संशोधन अधिनियम के द्वारा किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी विदेशी से सीधे पैसों के लेन देन को गैर कानूनी बना दिया गया। 90 के दशक में बाजार का उदारीकरण होने के बाद देश में काफी मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज आने की वजह से डिपार्टमेंट को मैनेजमेंट की जरूरत महसूस हुई और तभी इस एक्ट को बदलकर फीमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1991 कर दिया गया। 2002 में जब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना तो सरकार ने तय किया कि इसका एनफोर्समेंट ईडी करेगी। 2018 में जब सरकार ने देखा कि आर्थिक अपराधी काफी संख्या में देश से बाहर भाग रहे हैं, तो फ्यूजिटिव ऑफेंडर एक्ट लाया गया और इसके क्रियान्वयन को भी ईडी के अंतर्गत ही रख दिया गया। 3 कानूनों के अंतर्गत काम करती है ईडी। पहला फीमा। फीमा के अंतर्गत ईडी फॉरेन एक्सचेंज में वायलेशन में जांच करता है। फीमा विदेशी व्यापार, भुगतान और विदेशी मुद्रा विनिमय के सुव्यवस्थित संचालन के लिए प्रावधान करता है और उनसे जुड़े सभी उल्लंघनों की छानबीन के लिए ईडी अधिकृत है। दूसरा, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 पीएमएलए को मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने या मामले में शामिल अवैध संपत्ति को जब्त करने के लिए बनाया गया। पीएमएलए के तहत ईडी को संपत्ति जब्त करने, छापा मारने और गिरफ्तारी करने का अधिकार मिला हुआ है। ईडी की ताकत का अंदाजा इसी से भी लगाया जा सकता है कि एजेंसी पूछताछ के बिना भी संपत्ति को जब्त कर सकती है। गिरफ्तारी के समय ईडी कारण बता भी सकती है और नहीं भी बता सकती। तीसरा, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 फियोक को आर्थिक अपराधियों को भारत से भागने से रोकने के लिए बनाया गया। ईडी भगोड़े अपराधियों की संपत्ति कुर्क कर सकती है और केंद्र सरकार से अटैच करवा सकती है। भगोड़े के प्रत्यर्पण में कठिनाई को देखते हुए उसकी पूरी संपत्ति को अटैच करने का अधिकार ईडी को दे दिया गया। इसके अलावा ईडी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बड़ी आर्थिक धोखाधड़ी के मामले भी देखती है। अगर किसी ने भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अपने पास रखी या विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार किया तो इसकी जांच भी ईडी करती है। ईडी को कौन कौन से अधिकार? आमतौर पर ऐसा होता है कि सरकारी जांच एजेंसियां जैसे सीबीआई, केंद्र सरकार, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इनसे आदेश मिलने पर जांच करती है। राज्य के मामले में राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होती है, लेकिन ईडी को इन सब अनुमतियों से परे रखा गया है। ईडी को अगर किसी मामले की जानकारी पुलिस से पहले लग जाती है तो वो जांच शुरू कर सकती है। किसी थाने में 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की हेरा फेरी का मामला दर्ज होने पर पुलिस ईडी को इसकी जानकारी तुरंत देती है। इसके बाद ईडी थाने से एफआईआर या चार्जशीट की कॉपी लेकर जांच शुरू कर देती है। ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों के खिलाफ जब्ती और गिरफ्तारी के अधिकार हैं। वहीं एक जांच अधिकारी के सामने भी दिया गया बयान कोर्ट में सबूत माना जाता है। ईडी की गिरफ्तारी में जमानत मिलना काफी मुश्किल होता है। पीएमएलए मामलों में ईडी 3 साल तक आरोपी की जमानत रोक सकती है। ईडी देश के बाहर चल रही मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में भी कोऑपरेट करती है, क्योंकि ईडी को आर्थिक अपराधों के लिए राजनेताओं या सरकारी अधिकारियों को तलब करने की खातिर सरकार की हरी झंडी की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए इसके एक्शन की टाइमिंग पर लगातार खूब सवाल भी उठते रहे हैं।
विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि ईडी को महत्वपूर्ण चुनावों से पहले विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है और अपने अधिकार के तहत ही कार्रवाई करती है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ईडी के अधिकार क्या होते हैं और ईडी उन पैसों का क्या करती है, जब्त करती है या फिर प्रॉपर्टियों का क्या होता है। आपको ये स्पेशल स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।